भी देना चाहूँगा उस संदर्भ में, उन पाठ्यक्रमों के संदर्भ में, और वहाँ भी वो बात डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। जागरूकता पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य जागरूकता पाठ्यक्रम है वो। हमारे प्रमाण पत्रों के आधार पे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एडहॉक में आप ट्राई कर सकते हैं, कहीं भी कुछ लोगों को मिल जाती है क्षमता, अपने टैलेंट के आधार पे उन्होंने जो सीखा, और फिर चूंकि वो रजिस्टर्ड होगा सर्टिफिकेट, इसीलिए उसकी मान्यता रहेगी, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। अस्थायी सेवा में कैजुअल बेसिस पे आप सरकारी संस्थानों में भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो अनुभव मिलेगा वो जबरदस्त होगा। खासतौर से बड़े वाले पाठ्यक्रम में अभी अधिकतम 11 महीने का ही हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है, और उसमें सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र वगैरह उपलब्ध होता है। जब तक कोरोना काल है, कोविड-19 का काल, तब तक ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग से कक्षाएं होती हैं उसकी, और उस दौरान में भले 2 ही 4 विद्यार्थी आए, चूंकि ये नया पाठ्यक्रम है और इसकी जो विधिवत शुरुआत होगी वो देवोत्थान एकादशी से होगी। मैं हिंदी तिथि बता रहा हूँ, एक और एडमिट करता हूँ। हिंदी तिथि इसीलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी सी रुचि हम लोगों की बढ़े, हम लोग खोज करें, हिंदी तिथि और अंग्रेजी तिथि का अंतर समझें। देवोत्थान एकादशी के बाद आने वाले पहले रविवार से उसकी विधिवत घोषणा होगी, और वो कार्यक्रम कर सकेंगे, सभी लोग कर सकेंगे, कम शिक्षित से लेकर के और उच्च शिक्षित तक के लिए है। सब में अर्हताएं दी हुई हैं, कितने पढ़े लोगों के लिए क्या है। जी धन्यवाद। और किन्हीं का प्रश्न हो तो निसंकोच पूछ। आज वाला जो कार्यक्रम हो रहा है प्रत्येक रविवार को होता है 12 बजे से। इस कार्यक्रम के बारे में बता रहा हूं, ये सामूहिक चर्चा का कार्यक्रम है, कोई भाषण नहीं, सिर्फ चर्चा। अभी कोई बोल नहीं रहा बीच में, इसलिए मैं बोले ही जा रहा हूं, बात से बात निकलती जा रही है। अगर कोई इंटरप्ट करना चाहे तो कृपया इंटरप्ट करें, रोकें, और कोई प्रश्न हो तो कृपया अपना प्रश्न किसी भी क्षण निवेदित करें, बताएं। जो भी जिज्ञासा हो उसे बताने की कृपा करें। आज आपके संप्रेषण स्वामी नहीं जुड़ेंगे क्या? आपने कहा था आज जुड़ेंगे। जी अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं प्रयास करता हूं उन्हें लगाने का। उनसे बात हुई है आज सुबह, तो कहीं पे कार्यक्रम ले रहे थे, बताए कि मैं प्रयास करूंगा यथाशीघ्र जुड़ने का। एक बार मैं उन्हें इसी फोन से कॉल ट्राई करता हूं, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्शन होगा तो लेफ्ट मत होइएगा, फिर से रिज्वाइन हो जाएगा अपने आप, या आप रिज्वाइन बटन दबा के भी हो सकते हैं। उनसे बात हुई है। एक और स्वामी जी आने वाले हैं, शायद वो हिमालय के जिन योगियों को पकड़ पकड़ के लाया गया है, वो लोग टाइम कम मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। एक चैट और आया है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या मार्शल आर्ट का भी कार्यक्रम? जी अभी मार्शल आर्ट वाला विधिवत कार्यक्रम थोड़े समय के लिए स्थगित है, अभी योग वाला ही मतलब फिर से उसकी शुरुआत होगी, नई शुरुआत। और मार्शल आर्ट पुनर्जीवित होगा, लेकिन देर से। वो भी बहुत सक्रिय चलता रहा था, लेकिन इन दिनों उसमें शिथिलता आई है। जी कोई बात बतानी हो या पूछनी हो तो कृपया बताएं। आप कुछ बताना चाहें तो भी आपका स्वागत है, अपना कोई भी अनुभव हो प्राकृतिक स्वास्थ्य के संदर्भ में तो बता सकते हैं, और कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। जी की वाइफ बोल रहे हैं, इनके लिए कहा था आपने कि और विशेषज्ञ आज जुड़ेंगे तो उनसे हम लोग क्या स्वास्थ्य उनसे भी परामर्श करेंगे। जी जी तो ठीक है ना, अभी वेट किया जाए, वो बात के पक्के हैं, वो आ जाएंगे। 5-7 बोले हैं, हो सकता है कि उनको 10 मिनट लग जाए, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो तो, लेकिन वो जुड़ेंगे। नहीं वो स्वामी जी नहीं है, कोई दूसरे ज्वाइन किए हैं अभी, टीके बी ब्लॉक। उनका थोड़ा इंतजार करते हैं, तब तक आपसी चर्चा हम लोग जारी रख सकते हैं। उनके आते ही बात को विराम देके उनसे प्रश्न कर लेंगे।
और उसी दौरान हमें भी कुछ करना होगा तो अपनी टिप्पणी जोड़ देंगे उसमें। और जो लोग सुन पा रहे हैं उनका भी उस क्षेत्र में कुछ भी अनुभव रहा हो, पॉजिटिव, निगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक, कोई भी बात इसमें कही जा सकती है। हमारी गोष्ठियों में ये स्वतंत्रता है कि आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की टिप्पणियां जोड़ सकते हैं, अच्छा अनुभव बता सकते हैं, और प्राकृतिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बुरा अनुभव हुआ हो या कोई असहज अनुभव हुआ हो छोटे समय तक, लंबे समय तक, तो उसे भी बता सकते हैं। बिल्कुल पूरी छूट है, क्योंकि ये खुला मंच है। जब चर्चा होगी तो कोई बात निकल के, कोई समाधान निकल के आएगा, बात निकल के आएगी। यही परिपाटी है हमारे ऑनलाइन गूगल मीट साप्ताहिक चर्चा कार्यक्रमों की। तो इसी परिपाटी को बढ़ाते हुए आज की कड़ी हमने शुरू की है। जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? एक और माइक ऑन है किन्हीं का। जी नमस्कार। अच्छा, जो भी प्रश्न करेंगे एक निवेदन, कृपया अपना नाम और स्थान जरूर बताते चलेंगे, ताकि और जो साथी हैं उनको दो चीज पता चल जाए। बीच में कोई भी बोल सकते हैं, बोलिए। जो कैमरा ऑन किए हैं, TKB ब्लॉग के नाम से आ रहा है आज के कार्यक्रम में। जी, हरिओम। अगर कोई जिज्ञासा हो या आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ जानना या बताना चाहते हो, किसी विषय पे चर्चा करना चाहते हो, तो कृपया बताएं। और कुछ भी बताने के पहले अपना नाम और स्थान बता दें, किस जगह से हैं, मोहल्ले का नाम, शहर का नाम और अपना नाम। क्या सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, सुन रहे हैं। जी, प्राकृतिक स्वास्थ्य के संदर्भ में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक किसी भी तरह की समस्या पे चर्चा की जा सकती है। रविवारीय कार्यक्रमों में, ये निःशुल्क कार्यक्रम है, सबको पता है, इसीलिए जुड़े हैं सब लोग। और इस कार्यक्रम में कुछ भी पूछ सकते हैं या अपना कोई अनुभव बताना चाहें संक्षेप में तो बता सकते हैं। इसीलिए रविवार को हम जुड़ते हैं, क्योंकि बाकी दिनों में एक निर्धारित समय है हमारा 3 से 5 के बीच, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को ही बात हो पाती है। व्हाट्सएप का भी जवाब मैं उसी समय दे पाता हूँ। हमारी टीम के लोग हैं वो संडे को जुड़ पाते हैं, जो लोग आ पाते हैं। अभी तो और कोई आया नहीं है, 5-7 मिनट में एक आने वाले हैं, उनसे बात हुई है फोन से। तो बाकी जो उपस्थित हैं उन सभी आदरणीय और आदरणीय योग प्रेमियों से प्रार्थना है, अगर कुछ चर्चा करना चाहें तो कृपया आरंभ करें। कहता हूं सबको बोलने का बराबर का मौका मिले। जब तक कोई प्रश्न नहीं आ जाता, प्रश्न आ जाएगा तो हम में से जिसके पास उसका उत्तर होगा, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और कोई भी बीच में टोक सकता है, किसी की बातचीत के बीच में अनुशासन का प्रतिबंध नहीं है हमारे कार्यक्रमों में। बीच में टोक करके धीरे से बताया जा सकता है। कोई प्रश्न हो या कोई प्रति प्रश्न हो, प्रश्न के बीच से निकल के आए हुए प्रश्न को प्रति प्रश्न कहते हैं, काउंटर क्वेश्चन। वैद्य जी, आपने एक मेरे 12 वर्षीय बेटे को वो रजत भस्म और स्वर्ण भस्म का कुछ दिया खाने के लिए, तो वो बच्चे को देना ठीक रहेगा क्या? वो मेटल होता है, दे सकते हैं उसको? 12 साल का बच्चा आपका है। आप केंद्र पे आए थे, पतंजलि आरोग्य केंद्र, कांके रोड में? जी जी जी। उसको ये थोड़ा ऐसा मतलब नी के पास से साउंड होता है, बोन में से थोड़ा साउंड हो जी रहा है। जी बिल्कुल, हमारे ध्यान में आ रहा है। शायद ये हाल की बात है, 2-4 दिन अंदर की बात है, कल परसों नरसों। जी जी मैं ठीक बोल रहा हूँ जी? हमने नाड़ी परीक्षण वगैरह किया था उनका। जी, किया था आपने। हाँ, और हमने कुछ मात्रा उसमें लिखी है क्या, कितना स्पून देना है, छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच आपको दिखाए हैं क्या हम? हाँ, ये उसके पापा तो बताइए। एक बार पूछ लीजिए। अगर वो बातें हैं उसका मतलब हड़बड़ी में कुछ भी नहीं बताया गया और बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हमने कोई चम्मच वहां पे दिखाया है रखा हुआ, या आप जानते हैं कि किस चम्मच से बात कर रहे हैं, टी स्पून की चर्चा हमने की होगी, अगर किए होंगे तो एक बार उनके पिताजी से पूछ लीजिए। और अगर हमने मात्रा बताई है
तो उसी मात्रा में देना है, उससे थोड़ा कम हो जाए चलेगा, ज़्यादा देने से किसी की क्षमता कम होगी तो हो सकता है वो डाइजेस्ट ना हो, तो थोड़ा-सा अनईज़ी लगे और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। परीक्षण करके दिए हैं तो बिल्कुल हाँ। जी, मेटल है वो हमारा, तो मन में थोड़ा शंका है, इसके पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया। मतलब कोई बात इससे पहले बच्चे को हमसे कभी मिलाए थे क्या? जी नहीं। जी, तो बिल्कुल दे सकते हैं। वो देख लीजिएगा, वो 2 कंडीशन हमने बताया कि जब आप आए, चलते-चलते अगर आए होंगे, कभी-कभी होता है कि मैं निकल रहा हूँ, उस समय कोई आया और अपनी गाड़ी में बैठते-बैठते मैंने किसी को कुछ बता दिया, तो उसमें रिवीजन की ज़रूरत है। और बैठ के अच्छे से परीक्षण करके, प्रश्नोत्तर करके और वहाँ पे मात्रा वगैरह लिख करके, समझा करके दिए हैं, तो बिल्कुल दीजिए। मतलब वो स्पेशली उनके लिए है, खास जी। तौर से उनके लिए बताया गया है, निसंकोच दे सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी। हम आश्रित नहीं हैं कि संप्रेषण जी किसी कारण फँस जाएँ तो चर्चा ही ना हो। तो हम सब अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। हमारा एक अभियान और भी है, जो इसी प्राकृतिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उसमें हम ये सर्वेक्षण कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं। हमें 2-4 लोग भी मिल जाएँ तो चलेगा। ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जो न्यूनतम 10 वर्षों से सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राकृतिक पद्धतियों से स्वस्थ हैं। बीमार पड़े तो भी लीजिए, अभी स्वामी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार संप्रेषण स्वामी जी। ऐसे आज ये दूसरी आईडी से जुड़े हुए हैं। सार्वजनिक तौर पे 10 वर्ष वालों को हम लोग ले रहे हैं। तो उन लोगों का एक वीडियो साक्षात्कार, छोटा डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म उनके ऊपर लोग बनाने की योजना रखे हैं और उसे अपने विभिन्न सोशल मीडिया कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों की समझ में ये आ जाए। ऐसे तो पूरे विश्व की मूल चिकित्सा पद्धति यही थी जड़ी-बूटी की, क्योंकि पहले तो अंग्रेज थे ही नहीं ना, तो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति कब से आएगी? सहमत होंगे जो लोग उपस्थित हैं, किन्हीं का इस पे विरोध हो तो बताएंगे। तो विश्व में ऐसी चिकित्सा पद्धतियां ही थी, कम से कम अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति नहीं थी पहले। तो उस दौरान भी छोटे से लेके बड़े लोग, उम्र में भी छोटे से बड़े, और समाज जिन्हें बड़े कहता है, राजा, महाराजा और उच्च पदाधिकारी, उस समय भी तो पद मिलता था, राजतंत्र वगैरह में भी पद वगैरह की चर्चा थी, तो वहाँ भी लोग बड़े बोल देते थे, बड़े और छोटे। हमारे यहाँ वैसी मान्यता नहीं है, इस मंच पे हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। तो वैसे लोग भी सिर्फ स्वदेशी चिकित्सा से ठीक होते थे। गंभीर समस्याएं उनकी, मरणासन्न लोग, वो सब भी ठीक हो जाते थे। तो यही संदेश हम समाज को देना चाहते हैं और उसे प्रमाणित करने के लिए ऐसे लोगों का वीडियो साक्षात्कार लेना चाहते हैं। हमारी ये योजना है, जो लोग ऐसी पद्धतियों पे कम से कम 10 साल से हों, अधिक से हों तो कोई दिक्कत नहीं, और न्यूनतम 5 साल से जो हों उन्हें भी हम संज्ञान में रखेंगे, उनका छोटा साक्षात्कार रखेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे अनेक लोग मिलेंगे, तो विशेष रूप से 10 साल वाली बात को, 12 साल को एक लघु युग कहा जाता है, तो लगभग एक लघु युग जिन्होंने बिताया हो प्रकृति के साथ, जड़ी-बूटियों के साथ अथवा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ, ऐसे लोगों को हम तलाश रहे हैं। और अन्य लोग जो इस रास्ते पे चलने से डरते हैं, उन्हें लगता है हम अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाएँगे, तो आज के दौर में ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। कोई गंभीर समस्या हुई, हॉस्पिटल नहीं जाएँगे, तो जान ही नहीं बचेगी। ये जो असुरक्षा भाव लोगों में है, इसे दूर करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। तो जिन्हें भी ये बात अनुपयुक्त लगती हो, वो बातचीत कर सकते हैं। हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और आपको बताएँगे, ज़रूरत हुई तो प्रमाण भी देंगे कि ऐसे-ऐसे लोग हैं, ऐसी-ऐसी गंभीर बीमारियाँ हैं, और बीमार लोग हैं जो मृत्युशैया से उठ कर के भी स्वस्थ हो गए हैं, और दुनिया के बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय अस्पतालों से भी वापस आकर के, जिन्हें कुछ दिनों का समय दिया गया था, वैसे लोग भी स्वस्थ हुए और आज भी स्वस्थ हैं प्राकृतिक पद्धतियों से, और जीवन पर्यंत वैसे लोगों ने संकल्प भी लिया है
तो ये चर्चा थी और आप भी जो लोग उपस्थित हैं किसी विषय पर चर्चा करना चाहें तो स्वागत है। थोड़ा 12:55 तक हम प्रयास करेंगे जो भी बात होगी उसे समेट सकें, क्योंकि उसके बाद हमारा सशुल्क कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें ये सहयोग देते हैं अपने अभियान को, वैसे लोग उसमें जुड़ेंगे और उनकी बातों पे चर्चा होगी। वो सार्वजनिक मंच नहीं है। तो 1 बजे से पहले इस कार्यक्रम को हमें खत्म करना है। 22 मिनट का समय है। उपस्थित लोगों में से अधिकांश को सुनना ही अच्छा लग रहा है। कोई समस्या नहीं है। अगर सुनना ही चाहते हैं तो चर्चा होती रहेगी। बोलने का तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे भी अभ्यास है। जरूरत हो तो किसी भी स्वास्थ्य संबंधी विषय पे जिस क्षेत्र में अपनी पकड़ है, घंटों बोल सकता हूँ, कई दिनों तक बोल सकता हूँ। लेकिन मेरी इच्छा है प्रश्नोत्तर शैली में कार्यक्रम हो, सबको भाग लेने का मौका मिले, इसलिए मैं बीच-बीच में पूछता हूँ। आरोग्य केंद्र में या कहीं और भी हमसे मिले हों, उस दौरान कोई कन्फ्यूजन हो तो भी पूछ सकते हैं। हमसे मुलाकात नहीं हुई, मुझसे मुलाकात नहीं हुई, फिर भी स्वयं कुछ करते रहे हों स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, उसमें कोई सफलता या असफलता मिली हो तो भी उसकी चर्चा कर सकते हैं। किसी दूसरे वैद्य जी वगैरह से, योग गुरु से मिल करके कोई परामर्श आपने लिया हो कभी, उसमें कुछ अच्छी बातें आई हों तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव फीलिंग हुई हो तो भी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल ये खुला मंच है और इसमें सब कुछ बताने की छूट है जो आप बताना चाहें। अभी चैट बॉक्स में एक और प्रश्न जी स्वामी जी आ गए हैं क्या? स्वामी जी कार्यक्रम समाप्त करके या बीच में 10 मिनट के लिए रोक के आए हों अगर तो कृपया अनम्यूट करें। आपका माइक्रोफोन म्यूट है। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है स्वामी जी? जी, हम कार्यक्रम में बिजी हैं यार। हैं? जी जी, आप रहने दीजिए। जी हम क्या बताऊं, मैं क्या कार्यक्रम कई बजे कितनी देर तक चलेगा? 12:55 तक स्वामी जी, 15 मिनट और है समय। आप चाहेंगे तो आ जाइएगा, नहीं आएंगे तो फिर हम लोग देख लेंगे कार्यक्रम को। ठीक है, फिर अगले रविवार को भी तो हम लोग जुड़ेंगे। नमस्कार। और शायद मेरी आवाज तो आ रही है स्वामी जी को, क्योंकि स्वामी जी ने जवाब दिया हमें, तो निश्चित रूप से स्वामी जी सुन पा रहे हैं। हमारी चर्चा के अनेक विषय हैं। ठीक है स्वामी जी, आप कृपया म्यूट कर लें। स्वामी संप्रेषण जी कृपया अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें, ऑफ कर लें। मैं प्रयास करता हूं म्यूट करने का स्वामी जी को। ठीक है, हमने स्वामी जी का माइक्रोफोन यहां से म्यूट किया है। हाँ स्वामी जी, कुछ बोल रहे थे और क्या? अरे और तो नहीं, ऐसा हमारा आपको एक साथे हो गया, कैसे क्या किया जाए? कोई बात नहीं, इसलिए हमने अभी आपको म्यूट किया था। आप पहले वहां देख लीजिए, जिस समूह का कल्याण करने को आप वहां पर गए हुए हैं उन्हें निपटा लीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। ठीक है जी जी जी, बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। शेष एक प्रश्न केवल आया है आज, तो हमें 12:55 तक तो रहना ही रहना है। जो लोग रहना चाहें साथ में उनका स्वागत है। तो थोड़ी सी चर्चा स्वयं के स्तर से मैं करता हूं। सांस लेने में तकलीफ होती है तो उपाय बताएं। जी, बढ़िया प्रश्न है। श्वास लेने में किसी को तकलीफ हो रही है, इन दिनों कोरोना काल में तो ये समस्या खूब बढ़ी है ना। श्वास की समस्या, श्वास लेने में कष्ट कुछ लोगों को अभी हो रहा है। अच्छे स्वस्थ लोगों को भी दिक्कत हो रही है। जो सामान्य तौर पे स्वस्थ हैं, अंग्रेजी दवाइयां सामान्यतः नहीं खाते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी वो परेशानी आ रही है। श्वास लेने में थोड़ी सी असहजता। कारण और प्राकृतिक पद्धति से निवारण।
इस पे चर्चा करता हूँ थोड़ी सी। आप में से भी किसी का कोई अनुभव रहा हो, एक दो लोग लेफ्ट हुए हैं, गौरव पांडे जी, अथर्व जी, एक दो लोग। तो जो लोग हमारे बीच से सुन पा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ स्क्रीन पे लेफ्ट का मैसेज शो कर रहा है, मे बी नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम रहा हो। सांस की समस्या मास्क के कारण से खास तौर पे हो रही है। जिन्हें कोई समस्या नहीं थी, उन्हें भी अगर सांस अधूरी अधूरी सी लग रही है, लगता है कि थोड़ी सी जगह पूरी नहीं हो पा रही, पूरी सांस नहीं खींच पा रहे हैं अंदर, इस तरह की समस्या आ रही है, किसी किसी को अधिक भी है, तो सबसे पहला निवेदन है, कृपया कोविड-19 की जांच करवा लें। और सबसे आसान तरीका है, अगर समस्या अधिक है तो, थोड़ी मोड़ी समस्या है तो ऐसे ही ठीक हो लें, बिना जांच के भी काम चल जाएगा। क्योंकि सर्दी खांसी तो हमेशा से होती थी, निमोनिया भी लोगों को होता था, कोरोना काल जब नहीं आया था तब भी ये समस्या थी, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि समस्या अधिक है, साथ साथ कफ और गला जाम जैसी समस्या भी अगर आ रही है किसी के साथ, तो कोविफाइंड वगैरह ऐप आया करता है, जिसमें आप घर बैठे सेल्फ एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। हमने भी उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप में से जो लोग चाहेंगे उनके व्हाट्सएप पे उसका दे देंगे, लिंक दे देंगे हम। लॉजिस्ट हैं वो लोग जांच करते हैं, उससे कम में घर बैठे आप कर लेंगे, अमेजन वगैरह से सस्ते रेट में मिल जाएगा। ग्रॉस में मंगाएंगे तो ज्यादा सस्ता होगा, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में 5-10 लोग एक साथ मंगा के। और जांच करना अत्यंत आसान है, उसमें जो किट दिया है वहां भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, हमने भी समझा करके वीडियो बनाया है, हिंदी में हमने बनाया है वीडियो, चूंकि हमने देखा यूट्यूब वगैरह पे इंग्लिश का वीडियो उपलब्ध था तो हमने उसे एक्सप्लेन कर दिया, और हम दे देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। घर बैठे 15-20 मिनट में आप कोरोना की जांच कर ले सकते हैं। एक तो वो कर लीजिए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव और 50-50 के चांसेस रहते हैं, सब वहां एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लेंगे वीडियो में। और दूसरी बात, अगर आप जांच नहीं करना चाहें, जांच करने से डर लग रहा हो कि कौन लफड़े में पड़े, साइको इफेक्ट हो जाएगा, मन में एक बात बैठ जाएगी हमें कोरोना हो गया या हमारे किसी सदस्य को, कुछ लोग उस तरह से भी डरते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारी ओर से कोई दबाव नहीं है कि आप कोरोना की जांच कर ही लें। अच्छा होता है कर लेना, क्योंकि उससे क्वारंटाइन करना आसान होता है, स्वयं को आप खुद को क्वारंटाइन कर लेंगे, एकांतवास में ले जाएंगे, तो आपके घर में जो छोटे बच्चे और बड़ी उम्र के लोग हैं वो बचे रह जाएंगे, वो किसी बड़ी समस्या से बच जाएंगे। और उस नहीं भी करते हो तो ठीक होने का बहुत सरल उपाय है, पहले ये समझें परेशानी का कारण, तो या तो कोविड-19 या निमोनिया, फेफड़े की दूसरी तरह की परेशानियां, उसके कारण भी समस्या होती है सांस लेने में। जिन लोगों को दमा का इतिहास रहा है, अस्थमा बोलते हैं ना जिसे, अस्थमा, तो अस्थमा की समस्या जिन्हें पहले से रही है तो उन्हें इस दौरान थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल मास्क का है, जो चेहरे पे आजकल हम लोग मास्क लगा के घूमते हैं, उससे हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन कम जाता है। पहले जितना इंटेक करते थे उसकी तुलना में 40 से 60% तक कम जा रहा है, जैसा मास्क हम पहने उसके ऊपर है। कुछ लोग हल्का वाला मास्क पहनते हैं तो 25% ऑक्सीजन कम जाएगा, जो मोटा वाला पहनेंगे और ज्यादा समय तक तो 50-60% भी ऑक्सीजन कम जाएगा। तो उस कारण से दिक्कत होगी, जो समस्या है वो और बड़ी रहेगी, बढ़ी हुई स्थिति में समस्या रहेगी। जिन्हें भी समस्या है फेफड़ों की, सांस की, कोरोना भी नहीं है, दमा की समस्या भी नहीं रही हो, तो हम लोग बाहर निकलना छोड़ दिए हैं। दूसरा नहीं, ये तीसरा कारण मैं बता रहा हूं, क्षमा करेंगे। एक कोविड वाली समस्या, कोविड के प्रभाव से, कोविड-19 के प्रभाव से हो सकता है ऐसा। दूसरा है कि सामान्य तौर पे आपको सर्दी खांसी हुई हो और आप डरे जा रहे हो कि कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, ये हो सकता है। जिसमें दमा वगैरह का इतिहास हो तो उन लोगों को ज्यादा होगा, हमने जैसा बताया। और तीसरा पक्ष ये हो सकता है कि हमने बाहर निकलना जो बंद कर दिया है, बहुत कम निकल रहे हैं, तो खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। घर में है, एसी चलेगा तो एसी में बहुत बुरी गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज्यादातर लोगों को उससे भी समस्या होती है। कई तरह की जहरीली गैसें होती हैं, तो उन गैसों से भी समस्या होती है। वो कोविड-19 को
साथ साथ सांस की अन्य समस्याओं को, जीवनी शक्ति से जुड़ी हुई समस्याओं को बढ़ाने में सहयोगी है। मतलब नुकसानदायक। एयर कंडीशन चाहे वो गाड़ियों में लगा हो, घर में लगा हो, कहीं भी हो, वो हानिकारक है। घर की खिड़कियां बंद हो तो भी ऑक्सीजन कम आएगा। और बाहर हम लोग निकलते थे ना, पहले मॉर्निंग वॉक में निकलते थे, बाजारों में घूमते थे, हाट बाजारों में जाते थे अपने काम से, तो निकलना जो हम लोगों का कम हो गया, उस कारण से भी बाहर से ऑक्सीजन कम मिल रहा है। ऑक्सीजन, हिंदी में ऑक्सीजन कहते हैं उसे, ऑक्सीजन वायु। तो वो ऑक्सीजन की कमी का एक बड़ा कारण है। तो हमें देखना होगा कि सरकारी प्रोटोकॉल भी ना टूटे, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा संबंधी जो उपाय हैं, जो सरकार ने और आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी बताए हैं, उन उपायों का ध्यान रखते हुए कैसे हम खुली हवा का आनंद ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना होगा। जिस समय लोग कम निकलते हैं या जिन क्षेत्रों में भीड़ भाड़ कम होती है, वहां सावधानी से सुबह सुबह निकलें, फिर रोशनी की व्यवस्था लेकर के निकलें। ऐसा नहीं सड़क पे अंधेरा हो और कोई दूसरा खतरा हो जाए, वो सब आपको देख लेना है। और सावधानी से निकलें, लेकिन थोड़ा निकलने का अभ्यास करना होगा। और कुछ नहीं तो अपनी खुली छत पे तो टहल सकते हैं ना सुबह सुबह हम, लेकिन थोड़ा मोड़ा टहलना नहीं होगा, बढ़िया से टहलिए। क्योंकि कोविड काल में जो हम बंद बंद रहे हैं, हमने जो मास्क लगाया है उसके कारण से, और हमने जो सैनिटाइजर, चौथा कारण सैनिटाइजर भी है, मैं उस पे आ रहा हूं अभी। तो जो हमने अपनी सांस को ब्लॉक किया है जिन कारणों से, सुरक्षा के लिए, तो उसकी भरपाई के लिए ज्यादा टहलना होगा। अभ्यास बढ़ाते जाएं, मात्रा बढ़ाते जाएं, स्टेप्स बढ़ाते जाएं। आज हम 100 कदम टहलेंगे छत पे। अगर नहीं टहलते रहे पहले, उनके लिए कह रहा हूं, शुरुआत जो लोग इस वीडियो को देख करके प्रेरित होकर के उत्साहपूर्वक शुरुआत करेंगे, तो शुरू दिन में ही 5 किलोमीटर नहीं टहल जाएं। या तो आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अपनी सुविधा का। या एक और तरीका है, पहले दिन टहल के देखिए कि आप कितनी देर टहल पाते हैं, समय नोट कर लीजिए। अगले दिन थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर थकान हो जा रही है तो उतने ही समय तक 2, 4, 5 दिन या 1 सप्ताह टहलें। मान लें सपोज कि आप 10 मिनट टहलते हैं, उसके बाद आपको लगता है अधिक थकान हो रही है, तो ठीक है ना, 1 सप्ताह तक आप 10 मिनट ही टहलिए। निश्चित रूप से 1 सप्ताह के बाद ऐसा समय आएगा, अधिकतम 1 सप्ताह के बाद किसी किसी को दूसरे दिन से भी वो शुभ अवसर मिलेगा। लेकिन अधिकतम हमारा अनुभव है, हमने दूसरे मरीजों को बताया है और उन्हें उसका लाभ मिला है कि 1 सप्ताह के बाद निश्चित रूप से उनकी क्षमता ऐसी हो जाती है कि कम से कम आधा मिनट वो अधिक टहल सके। अपनी क्षमता से बढ़ के अचानक बहुत ज्यादा श्रम नहीं करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक समय आएगा कि वो 2 घंटे टहल लेंगे तो भी उन्हें अधिक थकान नहीं होगी, पसीना आ जाएगा और बाद में अच्छा अच्छा सा फील होगा, खुशनुमा एहसास होगा। तो वो निवेदन है कि इसका अभ्यास जरूर करें। ये निदान पक्ष की ओर मैंने इशारा किया। और चौथा कारण जिसका इशारा हमने बीच में दिया, वो है सैनिटाइजर का प्रयोग। सैनिटाइजर का हम लोग बहुत प्रयोग कर रहे हैं और वो हमारी मजबूरी भी है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ से बचना, ये गवर्नमेंट का भी प्रोटोकॉल है, हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा का हमें ख्याल करना है। लेकिन सैनिटाइजर से, खासतौर से छिड़कने वाले जो स्प्रे वाले सैनिटाइजर होते हैं, जिनकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुर्सी और ऑटो वगैरह में अगर सफर करते हो या सार्वजनिक गाड़ियों का उपयोग करते हो तो उसमें स्प्रे के द्वारा छिड़कना आसान होता है। जेल वाले सैनिटाइजर से या क्रीम सैनिटाइजर से हर जगह हम सफाई नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज्यादा हानिकारक हैं स्प्रे सैनिटाइजर्स। सांस की समस्याएं उससे भी बढ़ी हैं। तो कैसे हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, इस पर चिंतन करें। आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं एक इशारा दे रहा हूं, किसी सार्वजनिक, जैसे आप किसी चिकित्सक के पास सलाह लेने, मेरे जैसे व्यक्ति के पास सलाह लेने जाते हैं, तो मैं तो निवेदन करता हूं अपनी कुर्सियों को सैनिटाइज करने के लिए स्प्रे सैनिटाइजर आप लाइए, और हाथों के लिए हो सके तो एक जेल वाला सैनिटाइजर ले आए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। तो वहां ये सावधानी रखें कि आप अपनी नाक को दूर कर लें, थोड़ा हाथों को सीधा करके सैनिटाइज करें और अच्छे से मास्क लगा करके फिर आधे मिनट बाद उस कुर्सी पे बैठे,
तुरंत छिड़के और फट से बैठ गए तो उस माहौल में दिक्कत होगी आपको। वहां वातावरण में जो फैला हुआ है वो भी आपके फेफड़े में जा सकता है, या आपके मास्क पे चिपटा रहेगा और कभी आप मास्क खोले हवा के संपर्क से फिर जाएगा, उससे परेशानी होगी। तो ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स कारण और निवारण संबंधी। हमने हल्का कारण बताया है। प्राणायाम भी एक बड़ा साधन है कि अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम किए जा सकते हैं। योग व्यायाम को अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, सूर्य नमस्कार को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, प्रज्ञा योग को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, और यहाँ तक जो दूसरे हिंदू से इतर हैं धर्मावलंबी, जो लोग कुछ और अभ्यास करते रहे हों, जो भी वैज्ञानिक हो, जिसमें सांस का क्रम हो, जैसे नमाज है, हमने अपने YouTube पे नमाज का भी वैज्ञानिक वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहाँ सांस छोड़नी है, कहाँ लेनी है। वो मेरा वीडियो नहीं, हमने किसी और का कहीं से उठा के डाल दिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा काम कहीं भी हो रहा हो उसे लिया जा सकता है और आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी करें वैज्ञानिक रूप से करें। वैज्ञानिक रूप से करने के लिए आपको याद रखना है किस व्यायाम में किस तरीके से झुकना है, खासतौर से अपनी रीढ़ को, स्पाइन को किस तरीके से झुकाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। श्वासों का क्रम क्या हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। कम से कम इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे और आहार का क्रम विशेष तौर से समझेंगे। खाली पेट ही ज्यादातर योग किया जाता है। योग अभ्यास और व्यायाम करने के कम से कम 1.5 घंटा पहले से पेट खाली होना चाहिए, पानी के अलावा कुछ भी नहीं लिए हो। अब कौन सी स्थिति होगी कम से कम वाली? हल्का थोड़ा सा कुछ खाए हों, 1-2 रोटी खाए, सब्जी खाए, या 1-2 मुट्ठी अंकुरित अन्न खाए, अथवा 1-2 फल खाए हैं, कोई जूस पिए हो, तो 1.5 घंटे का अंतर। अगर अच्छे से खाए हो तो 4 घंटे का अंतर कम से कम देना चाहिए। मैं जितनी भी क्रियाएं बता रहा हूं और इस पूरे वीडियो में जितना कुछ हमने बताया उसके बारे में निवेदन है, इसीलिए पूरा वीडियो देखना जरूरी भी है कि इन सावधानियों का कम से कम ध्यान जरूर रख। छोटी मोटी सावधानियां बहुत सारी हैं, जैसे प्रदूषित जगह पे करेंगे तो नुकसान हो सकता है। अब कहीं जनरेटर का धुआं हो, कोयला जला के कोई पड़ोसी रखा हो, उसका धुआं आ रहा हो तो परेशानी होगी। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो अब सिर्फ 2 मिनट समय बाकी है, इसलिए हम लोग शांति पाठ करके और कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का प्रश्न होगा तो मन में रखिएगा अगली बार के लिए। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना। सबका कल्याण हो, सबका भविष्य उज्जवल रहे।